जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंगेज खान कहाँ का निवासी था। चंगेज खान जो है वह कहाँ का, मंगोलिया के निवासी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे जटिल कार्बन पदार्थ कौन सा है। तो सबसे जटिल कार्बन पदार्थ जो है वह कौन सा है, प्रोटीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चेतन स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था। चेतन स्वामी का जन्म जो है वह पश्चिम बंगाल में हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग, थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ है। थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन हुआ है, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद देखिए, डियर किसकी आत्मकथा है। डियर जो है वह किसका आत्मकथा है, तो किरण बेदी का डियर जो है वह आत्मकथा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है, तो न्यू शेकेल जो है वह इजराइल की मुद्रा है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह कटक में है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बाल्टेरी ग्लेशियर किस राज्य में है। बाल्टेरी ग्लेशियर जो है वह कहाँ पे है, उत्तराखंड में। पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील समझौते पे 1954 में हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। बढ़ते हैं आगे। देखिए, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का बाहरी भाग जो है वह क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय आहार कहाँ पे है, तो यह हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई कितना इंच होता है, तो 4.5 इंच होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है, तो मैडम वी.का.जी. कामा को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। उसके बाद है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस जो है वह कहाँ पे है, लंदन में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। लंबवत अगर सूर्य का किरण पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, तो ईडिनॉक्स। क्या कहेंगे, ईडिनॉक्स। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति किस राज्य की है, तो लेप्चा जो है वह सिक्किम की जनजाति है। उसके बाद है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा होती है, तो चलती गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति रहते हैं उसमें गतिज ऊर्जा होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या नहीं था, तो इंदिरा गांधी का बचपन का नाम जो है वह इंदु था और प्रियदर्शिनी भी थे। तो क्या नहीं था, इंद्रावती। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस समिति द्वारा होता है, तो राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। देखिए आगे, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्या, तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क है। अगला, पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पोलैंड और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहेंगे, हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, एफएओ का मुख्यालय कहाँ है, तो एफएओ का मुख्यालय जो है वह रोम में है। कहाँ, रोम में। उसके बाद देखिए, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया है, तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो बिरला मेमोरियल जो है वह कहाँ पे है, कलकत्ता में। उसके बाद देखिए, केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्या है, नैरोबी। उसके बाद है, गुप्त शासकों की राज्य भाषा क्या थी,
तो गुप्त शासक का जो राज्य भाषा है था वह क्या था? संस्कृत। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे होता है? चाइना में। कहाँ होता है? चाइना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय दंड संहिता धारा 302 का संबंध किससे है? तो धारा 302 जो है वह हत्या से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है वह उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में। उसके बाद है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। यह कथन किसका है? धर्म जो है वह धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कौन बोले थे? तो मार्क्स। क्या कौन बोले थे? मार्क्स ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी जो है वह महेश्वर थी। उसके बाद देखिए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है वह कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। उसके बाद है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंतरिक अशांति के लिए कब लागू किया गया था इमरजेंसी आपातकाल? 1975 में। देखिए अगला क्वेश्चन, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। देखिए अगला, वह विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह जिब्राल्टर है। कौन है? जिब्राल्टर। आगे देखिए क्या है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दिए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद देखेंगे विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश जो है वह कौन सा है? कनाडा। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वाटा जाल किस देश की मुद्रा है? क्वाटा जाल जो है वह किसका है? ग्वाटेमाला के। उसके बाद देखिए विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह कौन सा है? चीनी। उसके बाद देखिए किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए थे? तो बेसिन की संधि से क्या है? पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। उसके बाद देखिए आगे, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। क्या है? वरुण। उसके बाद देखिए आगे, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है वह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? तो सर्वाधिक बार फुटबॉल कप कौन जीता है? तो फुटबॉल में कौन जीते हैं? ब्राजील। क्या? कौन सा? ब्राजील। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आर्यभट्ट का कब किया गया था उपग्रह का? तो 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया है? 19 अप्रैल 1975 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोलते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे हम लोग कहते हैं? तो महादेव गोविंद रानाडे को। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। उसके बाद देखिए अगला, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिए गए फैसले पर पूर्ण विचार करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय जो है वह अपना दिए गए फैसले पे पूर्ण विचार करेगा, वह कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 137। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।